बकरा जो है वो बिना मूंछ का बकरा हमें ये मियाओं में दिखाई देता है कि हमारी काली को ये बकरे ही बलि में दिए जाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, नफरतबाज संघियों को पिछले हफ्ते मुंबई के एक खुले मंच से नफरतें फैलाना भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सख्ती से लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर करी है और जो सरकार से कहा है उसको देखकर शायद अनभक्त और बीजेपी के कट्टर समर्थकों को बड़ी तकलीफ भी हुई होगी और पसीने भी छूट गए होंगे, क्योंकि अब जो आगामी आयोजन करना है उसी मंच के ऊपर उसका वीडियोग्राफी होगी और सुप्रीम कोर्ट अपनी नजर रखेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है मैं आपको बता देता हूं। नफरतें फैलाना, हिंदू मुस्लिम जो विवाद है उसको भड़काना, ये बड़ा भारी पड़ा है। और किसको भारी पड़ा है? हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, जिसने आयोजन किया था पिछले हफ्ते मुंबई के अंदर, जिसके मंच से टी राजा जैसे नफरतबाज विधायक और साथ में एक महिला नेत्री ने खुलेआम धमकियां दी थी, मुस्लिम समुदाय को मारने की बात करी थी और बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाई। द वायर ने इसको लिखा है, असल में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करी थी। द वायर ने लिखा है, महाराष्ट्र पुलिस सुनिश्चित करे कि हिंदू संगठन के कार्यक्रम में कोई हेट स्पीच ना हो, ये कहना था कोर्ट का। आगे लिखा है, रविवार को मुंबई में होने वाले हिंदू जनाक्रोश मोर्चा के कार्यक्रम पर उसके पिछले आयोजन में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि कार्यक्रम में कोई नफरती भाषण न दिया जाए। कोर्ट ने पुलिस को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। ये पूरा मामला जो था इसको हमने पिछले 4-5 दिन पहले दिखाया भी था, बताया भी था आपको। जाकिर ने एक ट्वीट किया था, जाकिर त्यागी ने, और उसके अंदर टी राजा का एक नफरत भरा भाषण था जिसको हमने दिखाया था। मुंबई में हिंदू जनाक्रोश मोर्चा में बीजेपी विधायक टी राजा मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या के लिए लोगों को उकसा रहा है। इस विधायक पर पहले ही 100 से अधिक संगीन केस दर्ज हैं। पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को टैग किया था। थोड़ा सा उसका अंशभाग सुन लीजिए ताकि नफरत का अंदाजा भी हो जाए और याद भी आ जाए। देखिए इस वीडियो को। या आप ठोके या हमें भी ठोकना आता है कि आने वाला समय संघर्ष का समय है, युद्ध का समय है। हर हिंदू को संगठित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बनने की आवश्यकता है। मेरे बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे पता है? कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत नफरतबाजी की सारी सीमाएं लांघ दी थी, बहुत सारी बातें थी। यहाँ दिखाना कितना उचित है कितना अनुचित है इसको आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर हैं वो बीजेपी के समर्थक भी हों या नफरतबाज संघी भी हों, उनके लिए बहुत भारी होगा। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हिंदुत्व वॉच ने एक वीडियो डाला था पिछले कार्यक्रम का, जो पिछले हफ्ते था, जिसमें साक्षी गायकवाड़, एक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि उनको बलि के बकरे दिखते हैं। मुस्लिम जो मियाँ होते हैं, साफ तौर पे ये मियाँ बलि के बकरे दिखते हैं जिनकी बलि काली माता के लिए या किसी के लिए उसने कहा था कि दी जा सकती है और वो दी जानी चाहिए, जो भी उसने जस्टिफाई किया था। मैं उस वीडियो को आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि नफरतबाजी की सारी सीमाएं उसमें लांघ दी गई थी। तो आप ये देखिए कि उसके बाद हिंदुस्तान ने लिखा है, हिंदू जनाक्रोश सभा कार्यक्रम की कार्रवाई करवाएं वीडियोग्राफी, हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को 29 जनवरी की घटना के संबंध में की गई कार्रवाई पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जहां टी राजा सिंह द्वारा कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। अब यहां पर यह है कि आप इसकी वीडियोग्राफी करवाइए और वीडियोग्राफी के साथ साथ ये सुनिश्चित कीजिए कि कोई हेट स्पीच ना हो। अब जो संघी नफरतबाज मंच पर आएंगे उनका वीडियो बन रहा होगा, वो वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट कभी भी मांग सकता है, जिससे नफरतबाजी के सारे भाषण जो हैं उन पर लगाम कसने के लिए प्रयास है। अब यहाँ इन्होंने आगे लिखा है, 5 फरवरी को कार्यक्रम है मुंबई के अंदर। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है पहले पैरा में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हिंदू जनाक्रोश मोर्चा को मुंबई में 5 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित करने की अधिकारियों से अनुमति मिलने की स्थिति में उस दौरान कोई नफरती भाषण, हेट स्पीच नहीं दिया जाए।
ये आज होने वाला है। अब देखते हैं आने वाले जो घंटे हैं उसमें किस तरह की नफरतबाजी सामने आती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब पेश हुए थे इसके अंदर, और जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ थी, जिसको उन्होंने बताया था कि राज्य ने यह निर्णय किया है कि यदि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी जाती है तो यह शर्त पर दी जाएगी कि कोई व्यक्ति नफरती भाषण नहीं देगा और कानून की अवज्ञा नहीं करेगा या लोक व्यवस्था में खलल नहीं डालेगा। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारी पीठ ने मेहता के बयान दर्ज किए और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यक्रम में कोई नफरती भाषण न दिया जाए। न्यायालय ने कहा, हम ये भी निर्देश देते हैं कि अनुमति दिए जाने की स्थिति में और सीआरपीसी की धारा 151 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने की स्थिति पैदा होने पर यह प्रावधान लगाना संबंध पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य होगा। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, सुप्रीम कोर्ट की नजर के अंदर है, जिसके बाद से बड़ी परेशानी उन सारे नफरतबाज संघियों को होगी जो पिछले हफ्ते उस मंच से जम के नफरतबाजी भरे भाषण दे रहे थे। आगे लिखा है, शीर्ष न्यायालय शाहीन अब्दुल्ला नामक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उनकी अर्जी में कहा गया था कि पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया है और पूरे समुदाय को अपराधी बताते हुए लव जिहाद और लैंड जिहाद के आरोप लगाए गए हैं। और भी आरोप लगाए उस पूरे के पूरे मामले में। तो सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, तुषार मेहता साहब कहते हैं, अब लोग चुनिंदा तरीके से विषय चुन रहे हैं और इस न्यायालय में आकर इस कार्यक्रम को उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। क्या इस न्यायालय को एक ऐसे प्राधिकार में तब्दील किया जा सकता है जो कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान करता हो? उन्होंने कहा कि कार्यक्रम रोकने का अनुरोध स्वीकार करना भाषणों की पहले ही कर दी गई सेंसरशिप होगी। बहुत सारी चीजें इसमें कही गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कोई भी किसी भी देश में इस तरह के नफरतबाजी से भरे भाषण देने वालों का क्या समर्थन कर सकता है? वो कौन लोग हैं जो समर्थन करते हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। खैर, तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने जो बात कही है मैं उनके ऊपर जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि उनको कोई ये वीडियो दिखाए, जो वीडियो मैं आप लगाता हूं यहाँ। पहले तो मैंने टी राजा का दिखाया था आपको वीडियो, लेकिन अब ये सुनिए साक्षी गायकवाड़ ने पिछले हफ्ते उस मंच से क्या कहा था जिसको लेकर पूरा विवाद था। सीधे तौर के ऊपर इन्होंने कहा था, साक्षी गायकवाड़ एक दक्षिणपंथी विचारधारा की नेत्री, मैं नहीं जानता कौन है ये, लेकिन अपने आप को चमकाने के लिए ये कह रही थी मंच से कि मियाँ लोग जो है इनको बलि के बकरे दिखते हैं, बिना मूंछों वाले, जिनकी बलि दी जानी चाहिए। देखिए इस वीडियो को, खुद समझिए। बकरा जो है वो बिना मूंछ का बकरा हमें ये मियाओं में दिखाई देता है। इनको क्या पता है कि हमारी काली को ये बकरे ही बलि में दिए जाते हैं। ये मन से मैं वो मियाओं को आह्वान करती हूँ और चेतावनी देती हूँ, यही रुक जाना, नहीं तो आज अष्टमी है नवरात्रि की, आपको यहीं से आपका। तो दोस्तों, देखा आपने, ये नफरतबाजी की इंतहाएं पार करी थी, सारी सीमाएं लांघ दी थी। उसके बाद आगे ऐसा कुछ विवाद खड़ा ना हो जिससे हिंदू और मुस्लिम विवाद बढ़ जाए, भाईचारा खत्म हो जाए, खुले मंच से मुस्लिम समुदाय को गालियां दी जाएं अगली बार। तो पहले ही याचिकाकर्ता जाके पहुंचे जो शाहीन अब्दुल्ला है, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि इस तरह की नफरतबाजी को रोकना चाहिए, इस तरह के जितने भी विवाद खड़े किए जा रहे हैं इन पर लगाम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ ने सीधे तौर के ऊपर बहुत सख्ती से इस पूरे मामले को लिया और साफ कह दिया, अगर नफरत भरी भाषण होते हैं तो अनुमति कैंसिल की जाए। सुनिश्चित करे महाराष्ट्र की सरकार के नफरत भरे भाषण ना हो, हेट स्पीचेस ना हो और वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि ये पता चल सके कि कौन क्या कह रहा है। खैर, अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता जितना पिछले हफ्ते नफरतों भरे काम किए थे इस बार करने का दम होगा। लेकिन विषय एक ही है कि जिन्होंने पिछली बार हेट स्पीचेस दी थी, नफरत की सारी सीमाएं लांघी थी, उन पर कार्रवाई क्या हुई है, उन पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। आगे का सुनिश्चित तो किया जा रहा है कि ना हो, लेकिन जो हो चुका, जिन लोगों ने इस तरह के भाषण दिए वो जेल में कब जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को इसी सवाल के साथ आगे लेके जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।